नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो और से हम सेक्शन 3 यानी कि डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इनकी शुरुआत करने वाली, मतलब कि इस सेक्शन में बात करने वाली कि डेटाबेस के वो कौन से टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, उसके बाद फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, इन सब के बारे में बात करने वाले इस सेक्शन में। ओके, सो गाइस कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो देखो, पहले हम बात करते हैं डेटा, डेटाबेस और रिलेशन डेटाबेस क्या है इसके बारे में। मुझे पता है कि इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बात कर रखी है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे अगेन रिकैप जैसा कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि डेटा क्या है। देखो, डेटा आर ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स दैट रिप्रेजेंटेड एज टेक्स्ट, नंबर्स, मल्टीमीडिया एंड मेनी मोर। मतलब कि क्या, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है वो है डेटा, ठीक है। सपोज कि मेरी हाइट, ठीक है, आपके टीवी का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज, आपके गांव में पॉपुलेशन कितना है, वो भी डेटा है, ठीक है। तो यार देखो, अगर हमने कोई डेटा को कलेक्ट कर लिया तो वो है रॉ डाटा, मतलब कि उस पर हमने अभी तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, उसको हमने अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है, स्ट्रक्चर वे में स्टोर नहीं किया है, तो वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हमने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, उसको एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर दिया, तो बन जाएगा आपका डेटा, ठीक है। सपोज कि मेरी हाइट है, मेरा वेट है, तो अगर मैंने इसको एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर दिया कहीं भी, तो वो है डेटा। तो समझ में आ रहा है डेटा क्या है। अब बात कर लेते हैं कि डेटाबेस क्या है। देखो, इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वी कैन सी डेटा, हम स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर वे में स्टोर हो उसे हम डेटा कहते हैं। टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर, मतलब कि आपके पीसी में, आपका जो कंप्यूटर है, आपकी जो मशीन है, उसमें ये डेटा जो है वो हम स्ट्रक्चर वे में स्टोर करते हैं, ठीक है। समझो, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक बक्से की तरह है, या फिर कह सकते हो कि कबर्ड की तरह है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ डेटा को स्टोर करके रखते हैं, बट ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं कि जैसे हम जब चाहे हम उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है। समझ में आ रहा है। डेटाबेस क्या है कि एक कबर्ड की तरह मान लो, ठीक है। हम जो हमारे कपड़े स्टोर करके रखते हैं हमारे कबर्ड में, हमारा सामान जो स्टोर करके रखते हैं वो ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, मतलब कि आगे कभी जब चाहे तब हम उसे निकाल सके, ठीक है। जो कपड़ा चाहे वो मैं निकाल सकूँ, ये हमारा जो गोल होता है वो होता है कबर्ड में डेटा को स्टोर करने का, हमारे सामान को स्टोर करना, ठीक है। तो वैसे ही कुछ काम करता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो स्टोर होता है आपके एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये एक बक्से की तरह समझ लो कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। हम जब चाहे जिस भी डेटा को चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये डेटाबेस जो है ये आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके डिस्क के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस आपके एक कंप्यूटर में आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसके बाद क्या है, देखो, डेटाबेस कैन हैव टेबल्स, फाइल्स, मल्टीमीडिया इन इट, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ टेबल्स ही आते हैं। डेटाबेस के अंदर आपके टेबल्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती है, मल्टीमीडिया हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं डेटाबेस का, ठीक है। ये कंटेनर की तरह काम करते हैं, ओके। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस के बहुत सारे टाइप्स है, बट मेनली दो है, एक है रिलेशनल और दूसरा है नॉन रिलेशनल। अब नॉन रिलेशनल का मतलब ये है कि बहुत सारे इसके बाद डेटाबेसेस है, जैसे कि एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो ये बहुत से डेटाबेसेस है, इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, आप जाके देख सकते हो। तो यार देखो, नॉन रिलेशनल जो डेटाबेस होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट अगर बात करो कोडिंग वर्ल्ड की, कंप्यूटर वर्ल्ड की, तो हम ज़्यादातर ना रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटा साइंस में कह लो, डेटा एनालिसिस में कह लो, इन सब जगह पे हमें रिलेशनल डेटाबेस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस सीरीज में सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस लेके ही चलते हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही बात करने वाले। और अगर मैं आपको कहूँ कि रिलेशनल डेटाबेस अगर आपने सीख लिया तो आपने लगभग पूरी एसक्यूएल सीख ली, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस क्या है समझ लिया, इसके ऊपर आपने क्वेरीज को फायर करना सीख लिया, तो
सब आपके लिए आसान हो जाएगा। रिलेशनल डेटाबेस की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तब सीख लेना, बट अभी आपको सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस की ज़रूरत है। ठीक है, अब भाई रिलेशनल अभी रिलेशनल डेटाबेस होता है क्या है वो देख लो। तो देखो, रिलेशनल डेटाबेस, सो इट रेफर्स टू द डेटाबेस दैट स्टोर्स द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूजिंग रोज एंड कॉलम्स और वी कैन से टेबल। मतलब कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स का यूज करके ही स्टोर होता है। मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा डेटाबेस का टाइप है जिसके अंदर जो कोई भी डेटाबेस आते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं हो सकती, कोई भी मल्टीमीडिया नहीं हो सकता, वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। अगर एक डेटाबेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स है तो हम उस डेटाबेस को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर? डेटाबेस क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस क्या है कि अगर मैं डेटाबेस के जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड कर दूं और कहूं कि इट इज अ डेटाबेस विच हैज ओनली टेबल्स इन इट। मीन्स इस डेटाबेस के अंदर डेटा को हम ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं, बट वो डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। दैट्स इट। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स में ही डेटा को स्टोर किया जाता है और किसी भी तरीके से नहीं। अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर फाइल्स को ऐड कर दिया तो वो डेटाबेस रिलेशनल नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं DBMS की। DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, देखो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, अगर हमें उनके ऊपर काम करना है तो हम यूज करते हैं DBMS का, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अगर हमें क्यूरी फायर करनी है डेटाबेस के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, तो हम यूज करते हैं DBMS का। ठीक है, और अगला है हमारे पास वही RDBMS। ठीक है, RDBMS, तो RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है वो हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। RDBMS जो है वो हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर आपको टेबल्स को क्रिएट करना है, अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, अगर आपको टेबल्स में क्यूरी फायर करनी है, अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है, इन सब चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई क्यूरी फायर करनी है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? आपके पास डेटाबेस है, आपके पास क्यूरी है, बट इन दोनों में आपको मीडियम चाहिए ना, कि हम तो डायरेक्टली टेबल के ऊपर क्यूरी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो RDBMS जो है ये एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है हमारे लिए। ठीक है, क्यूरीज फायर करने की ये जगह है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रिलेशनल डेटाबेस के मोटिव के बारे में या फिर गोल के बारे में, मेन गोल क्या होता है इस डेटाबेस का, वो देखो क्या होता है कि इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी इजीली एक्सेसिबल, मतलब कि हम जब चाहे उसको एक्सेस कर पाए, जब चाहे हम उसको रिट्रीव कर पाए। ठीक है, ये गोल है हमारे रिलेशनल डेटाबेस का। तो एक और बात, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं ना, अलग अलग टेबल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टोर डेटाबेस की, ठीक है, स्टोर एक डेटाबेस है इसके अंदर कस्टमर्स नाम का एक टेबल है, सेल्स नाम का एक टेबल है और आइटम्स नाम का टेबल है। तो ये तीनों टेबल जो है वो एक दूसरे से है कनेक्टेड। ठीक है, तो सेल्स की बात करो तो सेल्स कोई ना कोई पर्सन ने तो परचेस की होगी, कोई ना कोई कस्टमर ने परचेस की होगी और उस कस्टमर ने कोई ना कोई आइटम परचेस किया होगा। तो ये तीनों जो टेबल्स है ना वो एक दूसरे से होते हैं कनेक्टेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो कोई भी टेबल्स होते हैं वो हो सकते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो और कई बार हो सकते हैं कि ना भी हो। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो कोई भी टेबल्स हम क्रिएट करते हैं वो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।